अब बुद्धि तो है, बुद्धि का काम है चलना, तो यहाँ से वहाँ चलता है, तो वो परेशान करता है। तो इन झंझटों में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। जैसे पानी का ही रूप बदलता रहता है, वैसा ही मन का भी रूप बदलता रहता है, ठीक है ना। वो एक ही है, अलग अलग समयों में अलग अलग नाम दे दिए गए हैं उसके, ठीक है। जैसे ये शरीर एक है, अब विभाजन करने के लिए इसको उंगलियां बता दिया गया, इसको हथेली बता दी गई, ये फोर आर्म बता दिया गया, आर्म बता दिया गया, या फिर हड्डियों के नाम रख दिए हैं कि फेलिंजेस है, मेटाकार्पल्स हैं, कार्पल्स हैं, टीप रेडियस है, अल्ना है, ह्यूमरस है, स्कैपुला है, ऐसे अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, बोन्स के नाम दे दिए गए हैं, अंगों के नाम दे दिए गए हैं। वो समझने की दृष्टि से है, किसी का बहुत दिमाग चल रहा हो तो उसको समझाने के लिए, शांत करने के लिए। तो शब्द जो है मन को शांत करने में उपयोग में लाए जाने चाहिए, और वृत्तियों को बढ़ाने के लिए नहीं। तो जैसे जैसे मन शांत होता जाता है, वैसे वैसे हमारे कर्मों में कुशलता आती जाती है, और वैसे वैसे हम योगस्थ होते जाते हैं। तो जीवन का कुल पर्पज योगस्थ होना चाहिए, योग में स्थित होना ही जीवन का पर्पज होना चाहिए। आप योगस्थ हो जाते हैं तो स्वतः ही स्थित प्रज्ञता आपके जीवन में आ जाती है, स्वतः ही आपके जीवन में स्थित प्रज्ञता आ जाती है, ठीक है ना। आत्मन्नेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञोस्तदोच्यते, जो अपनी ही आत्मा में संतुष्ट हो जाता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, स्थिर हो गई है। सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि स्थिर व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा। वो सब व्यवहार करते हुए भी बैक ऑफ द माइंड में स्थिर है, वो सब कुछ करते हुए भी वो असल योगी है। वो योगी नहीं है जो केवल एक हिमालय में बैठा हुआ है, वहाँ तो आपके पास में कोई स्टिमुलेंट ही नहीं है, कोई स्टिमुलेंट ही नहीं है वहाँ पर, तो कैसे साबित होगा कि आपकी बुद्धि स्थिर है। जब समाज के बीच में रहते हुए, परिवार के बीच में रहते हुए भी आप मन को कंट्रोल में किए हुए हैं, पूरी तरह से किए हुए भी शब्द बहुत गलत हो जाता है, उसमें एक्चुअली बल प्रयोग हो रहा है ऐसा मालूम पड़ता है। स्थिर हो गई है आपकी बुद्धि, तो समझना चाहिए कि आप योगस्थ हैं, है ना। बलपूर्वक कंट्रोल नहीं, वो आपका स्वभाव बनना चाहिए। ध्यान रखें, शुरुआत में यद्यपि हमको प्रयास करना पड़ता है हर एक चीज़ को साधने के लिए, लेकिन वो आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाना चाहिए एकदम, नहीं तो फिर आप तो मशीन जैसे हो जाएंगे। अगर हर समय आपको याद रखना पड़े कि मुझे अब यहाँ पर रोकना है, अपने मन को यहाँ पर रोकना है, तो फिर तो आप तो मशीन हो गए, है ना। तब तो वो और अधिक तनाव का कारण बनेगा, है ना। तो जबकि ये स्ट्रेस फ्री करना चाहिए आपको, योगी का जीवन स्ट्रेस फ्री होता है। मैं तो कहता हूं कि योग का दूसरा नाम अगर हम रख दें स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की पराकाष्ठा का नाम योग है। अगर कोई योगस्थ हो जाता है तो स्ट्रेस उसके जीवन में फटक ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कर्मों में कुशलता आ जाए। कर्मों में कुशलता योग से आएगी, मन की समता से आएगी, मन की स्थिरता से आएगी। और चूंकि सीधे सीधे बात समझ में नहीं आती है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे उदाहरणों से, क्रिया योग के द्वारा आपको समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो आइए आज हम भी परम जीवन योग के द्वारा इसकी थोड़ी झलक लेने की कोशिश करें कि योग क्या है, मन क्या है, शरीर क्या है, क्या हम इनसे अलग हो सकते हैं, क्या ये संभावना है हमारे भीतर। अगर यही जीवन का लक्ष्य है तो क्यों ना हम जल्दी से जल्दी मन और शरीर से अलग होकर अपनी आत्मा में सदैव स्थित रहें। मन को साधना ही आर्ट ऑफ लिविंग है। एग्जैक्टली, वही है आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। मैंने हमारे क्लिनिक में मेरे चैम्बर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कि अगर कोई व्यक्ति बिना जीने की कला सीखे जीवन यात्रा पर निकल पड़ता है, बिना जीने की कला सीखे जीवन यात्रा पर निकल पड़ता है, तो वो वैसा ही व्यक्ति है जो बिना तैरना सीखे बीच समुद्र में कूद पड़ा हो। संसार की तुलना भवसागर से की गई है। भवसागर कहते हैं ना संसार को, भवसागर इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकांश लोगों को तैरना नहीं आता, डूब पड़ते हैं वो सबके सब इसमें। तो जीने की कला सीखना चाहिए पहले, फिर संसार में उतरना चाहिए। हम लोग पूरा जी लेते हैं, उसके बाद में फिर गीता पढ़ते हैं, उसके बाद धर्म कर्म करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा
मैं जब 30 बरस 31 बरस का था, डॉक्टर साहब आप अभी से इस मार्ग पे चल पड़े हैं, अभी से चल पड़े हैं। अच्छा, उनको तो बता रखा है किसी ने कि 80 साल तक जिएंगे ही जिएंगे आप, गारंटी है ना। हमें तो पता नहीं था, तो हम पहले निकल पड़े, ठीक है ना। तो बहुत लोगों को पता होता है, हम अभागों को पता नहीं है, तो हमें तो पहले ही निकलना चाहिए, अंतर्यामी है। ठीक है ना। बहुत लोग लिखवा के लाते हैं अमरावती कि कोई अमरावती का कोई फल खाकर आए होते हैं। कई लोग अमरावती का फल खाकर आए होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि 80 साल के बाद जाना है। अब कम से कम कुछ को तो पता भी होता है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है। अनंत काल के लिए संसार पर आए हैं, ऐसा लगता है उनके कर्मों से। किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर ये मृत्यु नहीं होती तो न मालूम क्या क्या उत्पात करता है ये आदमी जो है। अगर मृत्यु नाम की घटना नहीं होती, अगर मृत्यु घटना होते हुए नहीं देखता इस संसार में, तो क्या क्या जुल्म ढाता वो। 80 साल के लिए इतने इंतजाम करता है वो, इतने प्रपंच करता है, इतना दुख देता है दूसरों को, और दूसरों के सुख दुख का ख्याल किए बगैर अर्जित करने में लगा रहता है अपने सुख। तो वो मृत्यु की घटना नहीं होती अगर, तो क्या क्या उपद्रव करता, सोचो, है ना, कितना उपद्रव करता। तो गीता जो है वो जीने की कला है, और ऐसे ही अन्य धर्मशास्त्र हैं जिनका अध्ययन अनुशीलन जीवन के प्रारंभिक काल से शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है ना। जो लोग, हाँ, तो ये शरीर जब जूठा हो गया पूरा, उसके बाद अर्पित करोगे तो बात नहीं बनेगी। एक्चुअल में उसका मूल मतलब ये है कि जैसे जैसे समय गुजरता जाता है हमारा जीवन काल, हमारा जो मन है ना, वो और ज़्यादा हठी होने लगता है, दृढ़ होने लगता है, और जो आत्मा के ऊपर हमने जो आवरण डाला है, परत डाला है, वो और मोटी होती चली जाती है, उसको हटाना और कठिन होता जाता है। तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो जिनको जीवन के शुरुआती काल में ही ये मार्ग मिल जाता है, यह समझ आ जाती है कि जीवन में कुछ रखा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि टीन एज में, बिफोर द एज ऑफ 19, इफ यू स्टार्ट ट्रेडिंग दिस पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, देन यू आर द लकी वन। लेकिन देर हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, हो सकता है आपके ऊपर उतनी मलिनता की चादर ना चढ़ी हो और निकाला जा सकता है उसको। जो कहते हो धरी दीनी चादर, या कुछ लोग बचाए रखते हैं, इतना भी नहीं, एक झीनी चादर रहती है केवल, जो गुरु के दृष्टिपात मात्र से फट के अलग हो जाती है और आपके सामने आत्मा का प्रकाश हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे इस निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है कि ये तो यार अब तो एक पैर कब्र में आ गया है, समय नहीं बचा है, बड़ी देर हो गई, बड़ी देर भई नंदलाला, अब कैसे करें। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब व्यक्ति के चेतना का स्तर अलग अलग होता है। हो सकता है आपके लिए इसी समय में ही मुक्ति पथ पर अग्रसर होना लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। और करोड़ों वर्षों, करोड़ों जन्मों की यात्रा है ये तो। एक जन्म और सही, इस जन्म में कदम बढ़ा लो, नेक्स्ट लाइफ में मे बी, है ना। इफ़ यू बिलीव इन रीबर्थ, री इनकारनेशन, है ना। मनुष्य भाव मिलेगा जभी तो होगा। हाँ जरूरी हाँ, है कि मनुष्य भाव, जी हाँ। लेकिन अगर आपने चलना शुरू कर दिया उस मार्ग में, तो निश्चित रूप से आप, है ना, गीता में एक श्लोक भी है कि अगर किसी कारणवश, संगति की वजह से, पुराने कर्मों के प्रभाव की वजह से, प्रारब्ध के प्रभाव की वजह से आप चलना शुरू करने के बाद बीच में भटक जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, है ना। अर्जुन उनसे पूछते हैं कि इन लोगों की क्या दशा होती है जो लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं। शुरू में तो योगारूढ़ होने की कोशिश में लगे होते हैं, लेकिन किसी वजह से फिर से माया उनको घेरती है और वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो उनके साथ क्या घटना घटती है? तो श्री कृष्ण बहुत ही स्पष्ट उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण का उत्तर ना मानिए, ये कॉमन सेंस भी है। तो जो व्यक्ति आधे में छोड़ देता है वो अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करता है, और उसके कर्म उसके लिए अगले जन्म में ऐसी व्यवस्था करते हैं कि अगले जन्म में वो ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ पर वो उस मार्ग में ठीक से फिर से चल सके। ऐसी व्यवस्थाएं जहाँ पर हो, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जहाँ पर मिल सके उसको, निमित्त मिल जाता है। हाँ। तो इसमें से प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों जीवन के अंदर बड़ा कौन बड़ा है? प्रारब्ध बड़ा है कि पुरुषार्थ बड़ा है? अगर आप पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रारब्ध बड़ा है, ठीक है ना।
पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो प्रारब्ध बड़ा है। प्रारब्ध क्या है आखिर? आप ही का ही तो कर्म है, पिछले जन्मों आप ही के कर्म के संस्कार हैं, वो कोडेड फॉर्म में आप ही के कर्म है ना, तो आप ही के हैं, तो वो आपको बुरा और भला परिणाम देते रहेंगे इस जीवन में। लेकिन आपने अगर बहुत दृढ़ता से पुरुषार्थ करना शुरू किया इस जीवन में, एकदम ठान लिया, तो प्रारब्ध जो है वो उसकी तीव्रता पर निर्भर करेगा। अगर वो कमजोर है तो धराशायी हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी आपने, इस जीवन के पुरुषार्थ पर निर्भर करेगा। तो कई बार की आप देखते हैं बहुत सारे जो साधु होते हैं, साधु का मतलब क्या? साधक। साधु का मतलब अच्छा पुरुष भी होता है, बट साधु का मतलब साधक होता है, ठीक है ना। जो साधना में लगा हो, तल्लीन हो, वो साधक है, वही साधु है। साधु का ऐसे अर्थ जो है, साधु मतलब अच्छा भी होता है, साधुवाद शब्द सुना होगा आपने, अच्छा हुआ। तो जो साधु है वो इतने सारे कठिन तप करते हैं, है ना, उस परम तत्व को पाने के लिए। तो वो अपने चित्त को निर्मल करने के लिए कर रहे होते हैं। उनकी तीव्रता पर निर्भर करता है कि आपका चित्त कितनी जल्दी निर्मल होगा, और जितनी जल्दी निर्मल होगा उतने ही आपके प्रारब्ध कट जाते हैं। प्रारब्ध कट जाते हैं, फिर इस जीवन के पुरुषार्थ बहुत जल्दी ही आपको फल देने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए कई लोगों को बहुत छोटी उम्र में ही बड़ा ज्ञान हो जाता है, 4 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है पूरा, और जगत की जो निस्सारता है स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है। उसको स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है कि अरे यार वही चीज़ तो रोज रिपीट करते हैं, क्या पागलपन है, कुछ पाने योग्य कुछ है नहीं, स्पष्ट दिखाई पड़ने लग जाता है। बहुत छोटी उम्र में वैराग्य ले लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, ऐसा भी होता है। कई लोग पुराने प्रारब्ध के आवेग से सन्यास तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन गृहस्थ जीवन में भी उनका जीवन सन्यासी जैसा हो जाता है, वैरागी हो जाता है, ठीक है ना। फिर वो अपने दायित्व को निभाते रहते हैं और इस मार्ग पे बहुत जल्दी ही अपनी सफलता हासिल कर लेते हैं। तो पुरुषार्थ हमेशा ही श्रेष्ठ माना गया है, पुरुषार्थ, है ना। भाग्य, परिश्रम पुरुषार्थ का एक रूप मान सकते हैं, है ना, लेकिन हर परिश्रम पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ के भीतर परिश्रम आता है। परिश्रम लौकिक उपलब्धि के लिए भी हो सकता है, लेकिन पुरुषार्थ शब्द जो प्रयोग करते हैं तो वो पारमार्थिक उद्देश्य के लिए होता है, मतलब परम तत्व को पाने के लिए जो किया जाता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं एक्चुअल में। हाँ, पुरुष मतलब चेतन आत्मा, पुरुष मतलब चेतन, पुरुष मतलब स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है ये, है ना, चेतन तत्व, है ना, जो इस पुर में, इस शरीर में निवास करता है उसको कहते हैं पुरुष, ठीक है ना। तो वो जो कर्म करे धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए, प्राप्ति के लिए, अंतिम उपलब्धि के लिए, जीवन मुक्ति के लिए, तो वो पुरुषार्थ बन जाता है। नहीं तो वो केवल शारीरिक परिश्रम मात्र बनकर रह जाता है। शारीरिक परिश्रम मात्र है तो वो केवल आप कंकड़ फेंक रहे हैं पानी में, कोई प्रयोजन नहीं है, डंडा मार रहे हैं पानी में, कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे ही काम हो जाएगा। नहीं तो परिश्रम अधिकतर शरीर के लिए किए गए परिश्रम, केवल शरीर के लिए देहासक्त होकर, देहाभिमान होकर किए जाने वाले सारे कर्म जो है निरर्थक कर्म है ना। सार्थक कर्म वही हैं जो आत्यंतिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं।